नमस्ते दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का आज अध्याय 2 का 13वां भाग पढ़ेंगे, जो शायद आखिरी हो आज के लिए, अध्याय 2 के लिए। इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये यात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग अर्थात आसक्ति, द्वेष तथा वैराग्य से मुक्त रहने वाले से तू लेकिन विषयान विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्य अपने वश में विधेय आत्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्म रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्ति होते हुए भी हो सकती है। प्रसादे शर्वदु खाना हनिरश्चुपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवर्तिष्ठते। प्रसादे भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त होने पर सभी दुखानाम भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अश्य उसके उपजायते होता है। प्रसन्नचित्त वाले की ही निश्चय ही आशु तुरंत बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तश्च न चायुक्तश्च भावना न च भावयतः शांतश्च कुतः सुखम। न अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि दिव्य बुद्धि आयुक्तश्च कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में न च तथा आयुक्त कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त सुख में न नहीं च तथा अभावयतः जो स्थिर नहीं है उसके शांति अशांतस्य अशांता का कुतः कहाँ है सुखम सुख। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित हुए बिना शक्ति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ
तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सभी मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इंद्रियाणा हि चरन्ता यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नामी वा भसी। इंद्रियाणाम इंद्रियों से ही मतलब निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए यत जिसके साथ मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है ततः वह अश्य इसकी हरती हर लेती है। प्रज्ञाम बुद्धि को वायु नवाम नाव को इव जैसे अम्भसी जल में जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इसमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए क्योंकि मन को वश में करने का यही सही एवं सरल विधि है। तस्मादस्य महाबाहो निर्गृहतानि सर्वशः इंद्रियाणि निद्रयात्रे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् अतः यश जिसकी महाबाहो है, महाबाहु निर्गति तानी इस तरह वशीभूत सर्वसा सब प्रकार से इंद्रिय अध्येभ्य इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिताम स्थिर। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दामित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होता है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या जो निशा रात्रि सर्व समस्त भूतानाम जीवों की तस्याम उसमें जागृति जागता रहता है। संयमी आत्मसंयमी व्यक्ति यस्याम जिसमें जागृति जागते हैं भूतानी सभी प्राणी सा वह निशा रात्रि पश्चात आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि के लिए जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जगाने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरे श्रेणी में मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि
में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्मयस्क रहता है। वह भौतिक घातों से विचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यः प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति माप्नोति न कामी। अपूर्यमानम मतलब नित्य परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्रम समुद्र में, आप नदियों, प्रविशन्ति प्रवेश करती है, यद्वत् जिस प्रकार, तद्वत् उसी प्रकार, कामा इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशन्ति प्रवेश करती है, सर्वे सभी, सह वह व्यक्ति, शांतिनम शांति, आपनोति प्राप्त करता है, न नहीं, काम कामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता है, जो सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है हो। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकारिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है और अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्त की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। चूँकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वह फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह जो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता, कृष्ण के भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं रखता, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं अगले पार्ट में मैं 14वां अध्याय को कंप्लीट करूँगी, और ये 14वां भाग जो है वो अध्याय 2 का आखिरी भाग होगा। इसे मैं दूसरे दिन करूँगी। आज के लिए धन्यवाद।